हेलो व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं मिडिल ईस्टर्न डिश जो कि रोज़े में भी खाया जाता है और ईद में भी खाया जाता है, जो कि इजिप्ट से आया हुआ है। तो ये डिश बहुत ही फेमस है वहाँ का। तो इसका नाम है कनाफे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। कनाफे बनाने के लिए हम 2 माल्टा लेंगे और जिसका हमें जेस्ट निकालना है। तो इस प्रकार से लेकर इसे हम ऊपर वाला पार्ट को ग्रेट कर देंगे। वाइट वाला पार्ट हमें नहीं लेना है, आप इसे छुरी से भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से मैं ग्रेट करूंगी। तो जस्ट हमारे सारे ग्रेट हो चुके हैं। तो 2 इंच का मैंने अदरक लिया है, तो मैं इसे भी ग्रेट कर लूंगी। तो कनाफे का हम सिरप बना रहे हैं इसमें डालने के लिए। तो हम 2.5 कप पानी लेंगे, नॉर्मल आकार का कप है। और आधा कप। तो हमने 2.5 कप इसमें पानी डाला हुआ है और उसी कप से मेजरमेंट करते हुए 1 कप शक्कर लिया हुआ है। तो इसे हम शक्कर घुलने तक पकाएंगे। शक्कर हमारा घुलने लगा है तो 2 चम्मच हम भरकर जेस्ट को डाल देंगे। जो अदरक ग्रेट किया था तो 1 चम्मच अदरक ग्रेटेड डाल देंगे। 2 स्टार फुल है और 2 पिंच केसर है, तो उसे हम डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम अच्छी तरह से उबालेंगे। शुगर सिरप में हमारे उबाल आ चुकी है, तो इसका कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। इसे हमें कनाफे के ऊपर डालना है। तो शक्कर भी घुल चुकी है और जो हमने जेस्ट डाला था, स्टार फूल डाला था, तो उसकी भी खुशबू इसमें पानी में उतर आई है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब कनाफा बनाने के लिए डॉल्फिन ब्रांड है, ये बहुत बारीक सेव आता है, जिसे हमने 250 ग्राम लिया हुआ है। और अनसॉल्टेड बटर लेना है, जो कि मैंने अमूल का लिया है। तो ये 100 ग्राम्स है। तो इसे मैं इस तरह से खोल कर, देखिए अंदर का एकदम वाइट है, ये रोस्टेड नहीं है। ये देखिए बहुत ही बारीक सेव है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हाथ से हम तोड़ लेंगे, इस तरह से एकदम चूरा चूरा बना देंगे। तो मैंने दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से चूरा कर लिया है। तो अमूल बटर जो मैंने अनसॉल्टेड लिया था 100 ग्राम्स, तो ये मैं इसे पूरा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो इसी में मैं सारा मिक्स कर दूंगी इस तरह से तोड़कर। अब मक्खन को और सेवइयों को हम लोग इस तरह से मसलते हुए एक साथ कर लेंगे। जिस तरह से हम अपने मैदे में, आटे में मोयन का काम करते हैं ना, उसी तरह इसी हमें सारे सेवई में इस तरह से मक्खन को लगाना है। आप चाहे तो दोनों हाथ का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें इस तरह से लपेट देंगे। सारा मक्खन हमने इस तरह से हाथ में लेकर उसे रब करते हुए मक्खन को एक एक दाने में हम लगा चुके हैं। तो इसे हम साइड में रखते हैं। ये हाई मॉइस्चर मोज़रेला चीज है। तो ये इसी तरह से पानी में ही इस तरह के डब्बे में आता है। किसी भी मार्केट से आप खरीद सकते हो, या आप जो पिज्जा में मोज़रेला चीज डालते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस यही होता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और इसे हम स्वीट में यूज करते हैं। तो इसे हम चाकू की सहायता से इस तरह से धीरे धीरे काट लेंगे, क्योंकि इसमें हमें लेयर लगाना है इसका। तो इस तरह से हम संभाल कर काटेंगे। ये रिकोटा चीज है, इसकी जगह पे आप पनीर का भी यूज कर सकते हो। तो ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। कनाफे को बनाने के लिए हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया हुआ है। तो उसमें हम अमूल का सॉल्टेड बटर इसमें हम ग्रीस करेंगे। आप घी भी इसमें लगा सकते हो। तो चारों तरफ हम इसमें इस तरह से, अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, तो इसे हम अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे मक्खन से या घी से। अब जिस सेवई में हमने मक्खन को लगाया हुआ था, तो उसका हम आधा पार्ट करेंगे और आधे पार्ट को हम इस पैन में लगा देंगे, बिछा देंगे।
मैंने कनाफे का एक लेयर लगा लिया है। उसके ऊपर हमने जो मोज़रेला चीज़ को काटा था ना, उसे अब हम इस तरह से लगा देंगे। और इसी के ऊपर हमने जो रिकोटा चीज़ को लिया था, तो उसे हम हाथों से इस तरह से बिछाते जाएंगे। रिकोटा चीज़ डालने के बाद जो बचा हुआ हमारा सेवई था ना मक्खन के साथ में, अब उसे हम इस पर अच्छी तरह से बिछा देंगे। इसे हमने इस तरह से स्पैचुला से बढ़िया सा लेवल में कर दिया है और हम कनाफे को इस तरह से रख देंगे और इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमारा मक्खन निकलना शुरू हो गया है और ब्राउन कलर भी आ चुका है। अब इसे हमें फ्लिप करना है, मतलब दूसरे साइड भी पकाना है। तो आप किसी भी प्लेट में धीरे से निकालकर उसे फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक पैन ले रही हूँ जो कि सबसे इजी तरीका है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम अच्छी तरह से मक्खन लगा देंगे। तो ये बहुत ही सावधानी से करना है। तो दूसरा पैन को हम इस तरह से, इसमें ये हमारा बड़ा पैन है और ये छोटा पैन है, तो इसमें मैं इस तरह से रख कर और आसानी से मैं इसमें पलटने वाली हूँ। इस तरह से इसे मैंने उल्टा कर दिया है। तो ढक्कन खोलते हैं, तो ये देखिए तो हमारा इसमें फ्लिप हो चुका है। तो इसे हम इसी तरह से फिर से ढककर 15 से 16 मिनट तक पका लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन खोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है हमारा। इस तरह से हम इसे पैन से साइड में कर देंगे। अब इस पे हमने जो सिरप बनाया था ना, उसे हम एक एक कलछी इसके ऊपर हम डालते जाएंगे। गैस हमारा एकदम धीमा होना चाहिए। तो इस पे हम सिरप डालते जाएंगे। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच सिरप को और डालेंगे। और इसे हम और 5 मिनट इसी तरह पकने देंगे। ये देखिए आधा सिरप मेरा बच गया है, तो मैं बाद में डालूंगी अगर मुझे लगा कि ये बहुत सूखा है। और इसका पूरा सिरप पूरा सूख गया है, तो इसका गैस हम बंद कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं एक प्लेट की सहायता से इसे डिश आउट करूंगी। तो प्लेट को हम उल्टा करेंगे और पैन को हम इस तरह से पकड़ते हुए हम पैन अपना धीरे से खोल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पैन से निकल चुका है, अच्छी तरह से निकल आया है। तो जो हमारा सिरप बच गया था ना, तो उसे हम इसमें 1 से 2 चम्मच डालेंगे। मैं इसे रोस्टेड बादाम के पाउडर से इसे मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। आप पिस्ते से भी कर सकते हो, काजू से भी कर सकते हो, या ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अब मैं इसे काट कर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी है। तो यहाँ से मैं काट लेती हूँ। एक पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है मैंने, आप तेज छुरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। तो मैं एक प्लेट में इसे डिश आउट करती हूँ। इसे आप चाहे तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें
सिरप डाल के सर्व करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिरप का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं इसे किस तरह से खाया जाता है वह मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से कट करके इसमें जो मोज़रेला चीज डाला हुआ है ना, ये देखिए, ये देखिए, हमारे बाइट्स में जब ये आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो यदि यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।